हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज के जो भी आपके कमेंट्स हैं उसको देखते हैं और आंसर करने का कोशिश करता हूँ। मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि जो भी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा और आप कमेंट्स करेंगे तो इसी तरह से रात में मैं सारे कमेंट्स का आंसर देने का कोशिश करूँगा और इसमें जो सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन रहता है वो ऑफ़ कर दूँगा ताकि लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया था दुबई के बारे में कि दुबई का जो फ़्लाइट है वो खुल गया है रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पे आपके कमेंट्स जो भी हैं मैं देखता हूँ। आप मुझसे पूछ रहे हैं मोबाइल नंबर। ओके, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे किसी ने पूछा था कि दुबई जा सकते हैं इंडिया से। बिल्कुल जा सकते हैं आप, लेकिन अभी फ़िलहाल रेसिडेंट जो है वही जाएंगे 23rd से। जो कंडीशंस उन्होंने बताए हैं 6 कंडीशन, अगर वो फुलफ़िल कर पाएंगे आप तब आप जा सकते हैं। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए 6 जुलाई तक बंद है। 6 जुलाई के बाद देखिए क्या स्टेटस आता है तो उस हिसाब से नॉर्मल लोग भी जा पाएंगे। जी 18 आपने इनको आंसर दिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे कुछ वीडियोस में ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए एक सिंगल आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सारे कमेंट्स को आंसर करे। तो कई लोग ऐसे हैं जैसे जी 18 जीसान भाई हैं, वो भी आंसर कर लेते हैं लोगों को, और भी बहुत सारे लोग हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप इसी तरह से पार्टिसिपेट कीजिए। आपको अगर पता है आंसर तो आप उनको जवाब दीजिएगा। ओके, यहाँ पे शेख जुनेद बोल रहे हैं मैंने कोविशील्ड लगवाया हूँ। ओके, वेरी गुड। आपने अगर कोविशील्ड लगवाया है तो ओके। इन्होंने आगे यही पूछा है दुबई से जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो आप अगर रेसिडेंट नहीं है दुबई के तो आप नहीं जा पाएंगे। 6 तारीख तक वेट कीजिए, 6 जुलाई तक, तभी हमें पता चलेगा। कासिफ खान बोल रहे हैं कि ये जो 4 वैक्सीन मैंने बताया था वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कोविशील्ड का मैंने नाम लिया था, वो अवेलेबल है इंडिया में। ओके, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इनका मोबाइल खो गया है, मोबाइल नंबर जो सऊदी वाला था वो खो गया है, वो तवक्लना में कैसे लॉगिन करें। अगर आपने, है ना, अगर आपने पहले लॉगिन नहीं करा था तवक्लना में, रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, तो एक काम कीजिए, आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि उसके नाम पे वो सिम ले लेगा। ओके, सिम ले लेगा और आपका जो वो नया नंबर रहेगा जो वो अपने नाम पे लेगा तवक्लना में ऐड कर लेगा। इसके बाद आपको वो नंबर बता देगा, उस पे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। जसपाल सिंह जी, आप बोल रहे हैं कि आप छुट्टी पे आए थे। ओके, लेकिन आपने वैक्सीन भी नहीं लिया है और नेक्स्ट मंथ आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। तो बिना वैक्सीन के लिए कोई न्यूज़ आएगा तो दुबई के लिए ज़रूर बताऊंगा मैं आपको। अभी फ़िलहाल तो जो रेसिडेंट है वहाँ के उनके लिए ही है, और वो जो 2 वैक्सीन, 4 जो वैक्सीन है उसमें से कोई भी वैक्सीन के 2 डोज अगर उन्होंने ले लिया है तभी वो जा पाएंगे। अगर बिना वैक्सीन वाला कुछ अपडेट्स आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आप पूछ रहे हैं कि नेपाल के बारे में कुछ बताइए। नेपाल से सऊदी अभी लोग जा रहे हैं वाया कतर होते हुए। डायरेक्ट फ़्लाइट का अभी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो एनओसी 19 जून तक नहीं चाहिए था उसे भी बढ़ा दिया गया है। अभी फ़िलहाल एनओसी आपको नहीं चाहिए। ओके, समीर खान, ई वीज़ा वाले अलाउ हैं? ई वीज़ा वाले अलाउ नहीं है, सिर्फ रेसिडेंट जो हैं वहाँ के, जैसे सऊदी के इकामा होल्डर होते हैं उसी तरह से जो दुबई के रेसिडेंट हैं वही अभी फ़िलहाल अलाउ है, लेकिन उनके भी 6 कंडीशंस है वो फुलफ़िल करने पड़ेंगे। बलदेव सिंह जी, सर मेरा कोवी कोवैक्सीन है ले लिया है मैं, प्लीज़ सर बताएं। देखिए अभी फ़िलहाल दुबई का अगर आप बात कर रहे हैं तो दुबई के पास 4 वैक्सीन है जो अप्रूव्ड है। एक है फाइज़र, दूसरा है कोविशील्ड, तीसरा है स्पुतनिक, और एक है एक सिनोफार्म बोल के। ये चारों में से अगर आपने किसी का भी 2 डोज लिया तभी जा पाएंगे। कोवी कोवैक्सीन जो है वो अभी अप्रूव नहीं है दुबई में। ओके, इकामा बढ़ गया। ओके, वेरी गुड। नहीं, कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? इकामा बढ़ गया, विदा नहीं बाढ़ गया। ओके, ओके, इकामा बढ़ गया, वीज़ा नहीं भरा, वो भी बढ़ जाएगा। अभी देखिए ये धीरे धीरे हो रहा है ये काम, तो घबराइए नहीं, अपना चेक करते रहिए, बस यही एक सोल्यूशन है, और क्या कर सकते हैं हम लोग। जय हिंद जी, जय हिंद। सऊदी में हूँ, ये बोल रहे हैं कि मैं सऊदी में हूँ, सऊदी में 1 डोज ले लिया है, अब इंडिया जाना है। जब इंडिया से वापस आऊँगा तो क्या मुझे क्वारंटीन रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा?
अब्दुल जी देखिए अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जिनके तोकल्ला में इम्यून स्टेटस दिखा रहा है उनको सऊदी आने के बाद 7 दिन क्वारंटीन नहीं रहना पड़ेगा होटल में। आने वाले दिनों में क्या नियम बनता है नहीं बनता है सिंगल डोज वालों के लिए ये बताना अभी मुश्किल है। और यहाँ पे असलम ने भी जवाब दिया है उनको कि अभी मत आइए। ओके मैं भी आपको अब्दुल्ला जी बताना चाहूँगा अगर आपको ज़रूरी नहीं है घर पे तो थोड़ा दिन इंतज़ार कीजिए। जुलाई में सेकेंड डोज लगने का उम्मीद है, जैसा न्यूज़ आया था लगवा के ही चले जाइएगा, है ना, टेंशन फ्री होके फिर वापस आइएगा। ओके बैड बॉय पूछ रहे हैं कि न्यू वीज़ा कब तक स्टम्प होगा इंडिया में। वीज़ा स्टम्प होना शुरू हो गया है मुंबई में तो 31 मई से ही मई हाँ 31 मई से ही शुरू हो गया है। और दिल्ली में जो नॉर्मल वीज़ा है वो एक हफ्ता पहले शुरू हुआ है, लेकिन ऐसे तो ऑफिशियली कभी भी दिल्ली में वीज़ा स्टम्पिंग बंद हुआ ही नहीं था। थैंक यू वेरी मच टेक्निकल ऑफिशियल जी। एमडी दाऊद आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा न्यूज़ कम देखते हैं। 4 वैक्सीन है। ओके एक है फाइज़र, एक है एस्ट्राजेनेका, तीसरा है मॉडर्ना और चौथा है जॉनसन। इन चारों का अगर आपने वैक्सीन लिया है 2 डोज अगर इन 3 का लिया है फाइज़र एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना तब आप सऊदी आ पाएंगे और आपको 7 दिन का क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। जॉनसन का 1 डोज लिया है तभी भी आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। ओके लेकिन अभी वैक्सीन बिना लेके भी आप आ सकते हैं, कोई सा भी कंट्री में रुकिए 14 दिन, कोविड पीसीआर टेस्ट करवाइए और आ जाइए। वीज़ा स्टम्पिंग सऊदी का हो रहा है इंडिया में। ओके और एजेंट का मैं नंबर मेरे पास तो है नहीं फ़िलहाल। ओके ये पूछ रहे हैं कि जो ई सर्विसेज में कौन सा मैं डालूँ, हिजरी में डालूँ या इंग्लिश में। आप किसी में भी डालिए वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके मैंने दोनों डेट डाल के देखा है, हिजरी में भी और इंग्लिश में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। औरंगजेब जी ये ऑप्शन आया था लेकिन फिर से हटा दिया गया है, अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन है नहीं। अज़र मुझे बिल्कुल लगता है कि 2 डोज इंडिया में आसानी से लग जाएगा। कई स्टेट वालों ने इसे लागू भी करा है, यूपी में भी बहुत सारे लोगों ने, आप कमेंट पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा है। राजस्थान में इसके लिए एक सेपरेट पोर्टल बना है, केरला में तो आपको पता ही है। तो ये मैटर करता है हमारे ऊपर, अगर हमें सेकेंड डोज लेना है तो हम ऑफिसर के पास जाएंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट वाले के पास जाएंगे या फिर हेल्थ ऑफिसर के पास जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में और लगवा लेंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही करा है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आसिफ जी ये कोविडशील्ड जो है एस्ट्राजेनेका वो दुबई में अप्रूव है। ओके 4 वैक्सीन अप्रूव है जिसमें से ये अप्रूव्ड है। ये पूछ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है लेकिन वैक्सीन नहीं लिया है तो ट्रैवल कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास वीज़ा है सऊदी का तो आप कोई भी दूसरे कंट्री में 14 दिन रुक के अभी आ सकते हैं, जो कंट्री सस्पेंडेड नहीं है, बिना वैक्सीन लिए भी। बस आपको कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा और बाकी के फॉर्मेलिटीज़ है वो करने पड़ेंगे। वैक्सीन अभी तक लेकिन मैंडेटरी ज़रूरी नहीं किया गया है। ओके शेख आप पूछ रहे हैं कि अगर आपने एक वैक्सीन यूपी में लिया है दूसरा वैक्सीन गुजरात में लेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। जहाँ पे भी आप ट्रैवल करेंगे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनको ये लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप एक जम्मू कश्मीर में आपने एक वैक्सीन लिया हो या फिर एक कन्याकुमारी में लिया हो। ओके अब आप देख लीजिए कि आपको ये दोनों डेस्टिनेशन में वैक्सीन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कहीं से भी लीजिए जहाँ पे हेल्थ अथॉरिटी है वहाँ से आप स्टाम्प लगवा लीजिएगा। ओके आपने ये सवाल किया है कि आपका जो सेकेंड डोज है वो 8 जुलाई को है, और जब आप सेकेंड डोज ले लेंगे तो क्या इंडिया में 14 दिन रुकने के बाद ही आप ट्रैवल कर पाएंगे। अगर आप नहीं रुकेंगे तो क्या ये 15 दिन का क्वारंटीन स्टिल वी हैव टू गो फॉर क्वारंटीन। ओके इसका मैं आंसर देता हूँ 2 पार्ट में। पहली बात, अगर आप 8 जुलाई को वैक्सीन लेते हैं तो आपको 14 दिन, अपने लास्ट वैक्सीन से 14 दिन होने के बाद ही आप सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर पाएंगे। ओके
लेकिन आप कोई अगर दूसरे कंट्री जा रहे हैं, वहाँ पे 14 दिन रुकेंगे, फिर ट्रैवल करेंगे सऊदी अरेबिया, तो आप वहाँ तो जा सकते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया में एंटर करने के लिए आपको लास्ट डोज से 14 दिन रुकना पड़ेगा। ये खाली विजिटर के लिए है। अगर आप रेसिडेंट हैं सऊदी के और आपके तवक्कलनामा में अपडेट हो गया है, तो ये 14 दिन वाला केस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके। और ये 15 दिन तो अभी फ़िलहाल रुकना ही पड़ेगा आपको। दूसरा पार्ट आंसर का ये है कि 14 दिन 15 दिन आपको रुकना ही पड़ेगा दूसरे कंट्री में, जब तक इंडिया का सस्पेंशन हटता नहीं है। ओके। अब ये पूछ रहे हैं कि रैपिड पीसीआर कहाँ करवाना होगा, एयरपोर्ट में या बाहर? अब बाहर कहीं पे भी करवा लीजिए। देखिए, ये गाइडलाइन में इन्होंने ये नहीं कहा है कि आप कितना घंटा पहले कराइए, ये बोला है कि 4 घंटा पहले करवाइए फ्लाइट से। तो ये भी हो सकता है 5 घंटा पहले करवा लीजिए। ये 15 मिनट का टेस्ट है, 15 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। ओके। अगर आप इसका डिटेल में जाएंगे तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये जो आपके प्रोटीन जो है ना, जो सेल्स है उसमें प्रोटीन चेक करते हैं। ओके। ये इसको रैपिड पीसीआर टेस्ट को शायद एंटीजन टेस्ट भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पे अगर डॉक्टर वाले बोलेंगे एंटीजन पीसीआर टेस्ट भी लिखा होगा तो चलेगा। मोहसिन खान, मैंने इतने अच्छे से समझाया है आपको कि भाई ये रेसिडेंट के लिए है जिन्होंने 2 डोज लिया है, लेकिन तभी भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं। या तो मेरे समझाने में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, या आपके आपके समझने में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। लेकिन आप नहीं जा सकते अभी टूरिस्ट वीज़ा में लेके। 6 जुलाई तक वेट कीजिए, देखिए क्या अपडेट आता है। हाँ जी, दस्तार मार्केट, देखिए 4 घंटा पहले आपको रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाना है। वो कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप लैब्स है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाइए, वो आपको करके दे देंगे। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है इसके लिए। ओके। कोई सा भी लैब में जाइए एयरपोर्ट से पहले। खुशी ब्लॉग्स, आप सऊदी तो बिल्कुल आ सकते हैं। तवक्कला बंद हो या चला हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके। तवक्कलना ऑन होना ही ज़रूरी नहीं है, बिना तवक्कलना का भी आप आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका नंबर बंद हो गया है और आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुका है, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही एलोबरेटेड सब्जेक्ट है। अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपका तवक्कलना आपने रजिस्ट्रेशन करा था, तो और आपका वो नंबर गुम हो गया है या बंद हो गया है, तो आपको अपना नंबर बदलना पड़ेगा। नंबर बदलने के लिए आपको उस नंबर को आपके अफसर अकाउंट में चेंज करना पड़ेगा। जब आप अफसर अकाउंट में चेंज करेंगे, तभी वो आप का तवक्कलनामा में आप नया नंबर से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आपको अफसर में नंबर चेंज करना है, तो उसके लिए आपको सऊदी में रहना पड़ेगा। अफसर का जो मशीन होता है, वहाँ पे जाके फिंगरप्रिंट करके करना पड़ेगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसके लिए आप एक काम कीजिए, अपने फ्रेंड को बोलिए एक नया नंबर आपके लिए ले देगा, और वो अपने तवक्कलना से वही नंबर को रजिस्टर करेगा और आपको देगा। इसके बाद ट्राई करके देखिए अगर होता है या नहीं होता है। ओके। ट्रांजिट फ्रॉम दुबई अभी अलाउ नहीं है, जो भी इंडियन पैसेंजर्स हैं। ओके। आप नेपाल मत जाइए, अभी नेपाल बंद है। नेपाल से आप नहीं जा सकते सऊदी अरेबिया। जो लोग नेपाल में फंसे हुए हैं वही नहीं जा पा रहे हैं। आप मत जाइए, वहाँ पे जाके आप फंस जाएंगे। ओके। ट्रैफिक अगर रहेगा तो क्या कर सकते हैं, ये कोशिश कीजिए कि 6 घंटा पहले आप चले जाइए और टेस्ट करवा के सीधा एयरपोर्ट ही निकल जाइएगा। 15 मिनट लगता है इस पे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है। उन्होंने भी अगर 4 घंटा का टाइम दिया है, इसका मतलब ये है कि कुछ सोच के ही दिया होगा। ओके, परेशान मत होइए। निसार जी, मैंने जो वीडियो में आपको बताया शायद आप समझ नहीं पाए, या मैंने ही गलत आप लोगों को बताया है। इतना सिंपल तरीके से बताता हूँ तभी भी आप गलत ही समझते हैं। जो विजिट वीज़ा वाले हैं वो नहीं जा सकते, जो रेसिडेंट हैं, जो रेसिडेंट है वही जा सकते। ओके। जब आपको विजिट वीज़ा वाला होगा तो मैं विजिट वीज़ा बोल के बताऊंगा, तब आप समझ जाइएगा कि विजिट वीज़ा वाले भी जा सकते हैं। अगर आप दुबई के बारे में पूछ रहे हैं कि फैमिली विजिट वीज़ा वाले जा सकते हैं, तो दुबई नहीं जा सकते हैं अभी। ठीक है। तो इंडिया से सऊदी अरेबिया का ओपन फ्लाइट कब होगा? ज़रूर होगा और जल्दी होगा, इंतज़ार कीजिए। रेसिडेंट के लिए मुझे लगता है कि जल्द से जल्द जो फ़्लाइट्स ऑन करेंगे। ओके। वैक्सीन सर्टिफिकेट में पासपोर्ट नंबर ऐड करना है, फिर नहीं प्लीज़। तो आप एक काम कीजिए, वो जो कस्टमर केयर है ना कोविन वाला, उनको कॉल कीजिए, वो आपको करके देगा। ये कई लोगों को ऐसा भी किया है, क्योंकि ऑप्शन तो इन्होंने अभी हटा दिया है। ओके। नहीं, जो अभी टेस्ट करवा के आए हैं दुबई से, जो वैक्सीन लेके आए हैं, उनको भी कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर 2 डोज ले लिया है तो कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना है।
ओके, और रैपिड पीसीआर करवाना है। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करा है। आप एक बार अच्छे से शांति से पूरा वीडियो है 5 मिनट का, ये देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, मोहम्मद आप पूछ रहे हैं कि जिन्होंने 2 डोज़ ले रखा है उन्हें किससे स्टम्प करवाना है सर्टिफिकेट? तो ये कोई भी आप हेल्थ अथॉरिटी के पास जाइए, मोस्ट प्रोबेबली जो गवर्नमेंट आपके ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से आप अटेस्टेशन करवा सकते हैं। ओके, आप जब सेकेंड डोज ले लेंगे और मान लीजिए डायरेक्ट फ्लाइट ऑन हो जाता है सऊदी का, तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। 14 दिन आपको रुकना पड़ेगा अपने लास्ट डोज लेने के बाद, या फिर अगर आप रेसिडेंट हैं तो जब आपका तवक्लनामा में अपडेट हो जाता है तो आप उसके नेक्स्ट डे ट्रैवल कर सकते हैं। संतोष, अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, इसमें खाली यही बताया है कि जो दुबई का रेसिडेंट है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया। ओके, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से आप देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, 5 मिनट का ही तो होता है। ओके, जो दुबई का रेसिडेंट है बस, दे आर ओनली अलाउड, नॉर्मल पैसेंजर्स विल बी अलाउड आफ्टर 6 जुलाई। तो हमें वेट करना पड़ेगा। ओके, कलाम, विजिटर्स के लिए अभी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, अभी नहीं जा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सब लोगों को। शायद मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट के बारे में क्यों हटा दिया है कोविन पोर्टल में, ये टेक्निकल इश्यूज थे, उसके वजह से हटा दिया है उन्होंने। तो चलिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जितने भी थे इस वीडियो के, ऑलमोस्ट सारे आपको अपडेट कर दिया है। अब अगला वीडियो जो भी होगा उसका इसी तरह से रात में मैं आंसर कर दिया करूँगा। अगर आपने कमेंट करा होगा तो रात में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसके आपके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। और जो भी अगर मैं वीडियो रिलीज़ करता हूँ, प्लीज़ आप उसको डिटेल में देख लीजिए। देखिए, 5 मिनट का वीडियो है, इसमें क्लियरली बताया है, हेडिंग में ही बताया मैंने दुबई रेसिडेंट। लेकिन कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं विजिट वीज़ा वाले, कई लोग बोल रहे हैं कि मैं सऊदी का रेसिडेंट हूँ, तो थोड़ा आप भी समझिए, है ना। और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करा है कमेंट में, थैंक यू वेरी मच। और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैंने जैसे कहा कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आप चैलेंज चेक करते रहिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। जल्दी मैं एक नए कमेंट वाले वीडियो के साथ आप लोगों के पास आऊँगा। बाय बाय।